नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है जोक कोष की ट्रांसफॉर्मेशन या जोक कोष की रूपांतरण। तो हम जो विभिन्न प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं तो उसके अंतर्गत ये है, और बीएससी पार्ट 3 मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। तो ये एक विशेष प्रकार का जो रूपांतरण है, जोक कोष की रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में आज हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो Joukowski transformation or Joukowski map is a simple function that comes up in aerospace and electrical engineering calculations, and its definition value is like this। इसका जो मान होता है fz बराबर 1/2 इन ब्रैकेट z प्लस 1/z। तो ये एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसका मूल फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है कि fz इक्वल टू W बराबर fz इक्वल टू 1/2 इंटू z प्लस 1/z। तो ये z इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिस्पाइट इट्स सिंप्लिसिटी, इट्स इंटरेस्टिंग टू लुक एट इन डिटेल। सो इफ W इक्वल टू if we assume that W equal to u plus iota v and z equal to r cos theta plus iota sin theta, then we replace this in transformation। so we calculate u plus iota v के लिए इसकी गणना करते हैं। तो दिस ये हो जाएगा 1/2 r cos theta plus iota sin theta प्लस 1/r cos theta माइनस iota sin theta। तो इसको हल करने के बाद और इमेजनरी और रियल पार्ट अलग अलग करने पर हमें u का मान मिल जाएगा। u बराबर 1/2 r प्लस 1/r cos थीटा एंड v का मान मिलेगा 1/2 r माइनस 1/r sin थीटा। तो इसको समीकरण 1 हम नाम दे रहे हैं। तो अब हम इसकी फंक्शन की अलग अलग प्रॉपर्टी गुणधर्म देखेंगे कि अलग अलग r और थीटा के मान अलग अलग रखने पर ये किस तरह से वेरी करते हैं या किस तरह का चित्र जो है हमें प्राप्त होता है। तो इससे स्पष्ट है कि पहले हम देख रहे हैं कि इससे स्पष्ट है कि इकाई वृत्त है। r को यदि हम 1 ले लेते हैं तो हम देखते हैं कि इक्वेशन 1 से v का मान तो हो जाएगा 0 और u का जो मान हो जाएगा w बराबर u इक्वल टू कोस थीटा हो जाता है। तो पुनः जब थीटा, अब यदि हम थीटा को जो है अंतराल 0 से पाई के मान ग्रहण करता है तो ये संतत चर जो है u का जो मान है वो 1 से -1 तक वास होता है, गिरावट होती है u के मान में। तथा जैसे जैसे अंतराल थीटा को हम पाई से 2 पाई के बीच में वेरी करेंगे, मान ग्रहण करेगा, तो u का जो अंतराल है वो -1 से 1 के बीच में मान ग्रहण करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि थीटा का मान 0 से 2 पाई के मध्य वेरी करवाते हैं। तो ये इकाई वृत्त r इक्वल टू 1 के ऊपरी तथा निम्न दोनों भाग को -1 से 1 के बीच में प्रतिचित्रित करता है। पुनः स्पष्ट है कि इस रूपांतरण के अंतर्गत z का मान रखें हम या 1/z के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर हैं। तो इस तरह से ये जो है मैपिंग है, 2 पॉइंट का जो मैपिंग है एक ही बिंदु पर जा रही है। अब हम मॉडुलस z जो है ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं के प्रतिचित्रण के गुणों पर विचार करेंगे। तो समीकरण 1 से जब r का मान ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो हम उसको इस तरह से अरेंज कर रहे हैं समीकरण 1 को कि u स्क्वायर अपॉन 1/2 r प्लस 1/r होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन 1/2 r माइनस 1/r होल स्क्वायर बराबर 1। हमने थीटा का विलोप कर दिया है तो u v और r में एक रिलेशन मिल गया है। तो जो दर्शाता है कि मॉडुलस z का मान जो है r को यदि ग्रेटर देन 1 रखें तो दीर्घवृत्त पर प्रतिचित्रित होता है, तथा जैसे जैसे r का मान बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा करेंगे तो दीर्घवृत्त का जो रूप है वो वृत्तीय होता जाएगा, क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर है जब r का मान बड़ा होता जाएगा तो डिनोमिनेटर जो है u स्क्वायर और v स्क्वायर का समान हो जाएगा, इसलिए ये जो है वृत्तीय रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और दूसरी तरफ यदि r का मान घटता हुआ यदि 1 कर देते हैं तो दीर्घवृत्त जो है इस अंतराल -1 से 1 में संकुचित हो जाएगा। तो
अब हम इसका चित्र देखते हैं कि जो हमने प्रॉपर्टी जो देखी कि r का मान ग्रेटर देन 1 है, तो वो जो वेरी कर रहा है, बड़ा हो रहा है, तो किस तरह से ये जो सर्किल हैं जेड समतल के अंदर जो सर्किल हैं उसकी इमेज हमारे को मिल रही है दीर्घवृत्त। ये जो है दीर्घवृत्त मिल रहे हैं और इसमें दीर्घवृत्त r को जब बहुत ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो यह बड़ा दीर्घवृत्त जो है वृत्त के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जेड समतल में से हम डब्लू समतल में इमेज मिल रही हैं। तो इसमें भी बताया गया है कि जैसे यदि स्ट्रेट लाइंस हैं तो इन स्ट्रेट लाइंस की जो इमेज है वो हाइपरबोला मिल रही है हमारे को। तो इसको हम और दोबारा देखेंगे कि यदि समीकरण 1 को हम इस तरह से हल कर लें, r के लिए हल कर लेते हैं, r को विलोप कर देते हैं, तो समीकरण 1 हमें मिलेगा u स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस वी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 r प्लस 1/r होल स्क्वायर माइनस 1/r होल स्क्वायर बराबर 1। तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पर r का विलोपन कर दिया है। तो ये हमें मिल जा रहा है u स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस वी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसमें r का विलोपन हो गया। तो ये जो समीकरण है एक अतिपरवलय की समीकरण है, तो जिसमें r यदि ग्रेटर देन 1 के लिए इनमें से प्रत्येक अतिपरवलय उसी चतुर्थांश में स्थित होगा जिसमें आर्ग्यूमेंट z इक्वल टू थीटा जो है वो स्थित होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो z समतल जो था और इसमें थीटा का कोई मान है, तो वो मान जो है हमें हाइपरबोला की ये उसी चतुर्थांश में स्थित रहेगी। ब्रांच हाइपरबोला की जो ब्रांच है वो उसी चतुर्थांश में स्थित रहेगी। तो ये इस तरह से जुओर्स की ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ये जेड समतल जो है यहाँ से हम डब्लू समतल में जो ये लाइन ले जा रहे हैं वो इस तरह से। तो अब हम देखते हैं कि इस जुओस की रूपांतरण के अंतर्गत लाइंस और सर्किल्स जो हैं किस तरह से ट्रांसफॉर्म होते हैं कि लेट जेड इक्वल टू आर ई आयोटा थीटा एंड डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी है, बी इट्स इमेज राइटिंग द जुओस की ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स रियल एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट। देन यू जो है उसका मान मिल जाता है 1/2 r प्लस 1/r कोस थीटा एंड वी का मान हमें मिल जाता है r माइनस 1/r साइन थीटा, जैसा हमने इक्वेशन 1 में देखा था। सो वी कैन नो सी हाउ सर्किल्स आर मैप्ड बाय होल्डिंग r कांस्टेंट एंड लेटिंग थीटा वेरी। द यूनिट सर्किल गेट्स क्रस्ड टू द इंटरवल -1 to 1 के बीच में उसका इमेज आ जाएगा यूनिट सर्किल का। ऑन द रियल एक्सिस ट्रेवर्स ट्वाइस द सर्किल्स ऑफ रेडियस रो, यदि नॉट इक्वल टू 1 है तो उसकी जो इमेज होगी गेट मैप्ड टू इलिप्स यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, वेयर ए इक्वल टू जो है हमारे पास वो है 1/2 r प्लस 1/r एंड बी का मान मिलेगा 1/2 r माइनस 1/r। तो नेक्स्ट वी होल्ड थीटा। अब इसमें हम यदि थीटा को कांस्टेंट कर देते हैं और r को वेरी करवा देते हैं, तो इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 एंड कोस थीटा ग्रेटर देन 0 देन द इमेज इज 1 to infinity एंड इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 एंड कोस थीटा का जो मान है वो यदि 0 से छोटा है तो देन द इमेज जो मिलेगी हमारे को वो मिलेगी -∞ to 1। इन बोथ केसेस द इमेज इज ट्रेस्ड आउट ट्वाइस। द इमेज ऑफ दैट लाइन विथ कोस थीटा इक्वल टू 0 इज द वर्टिकल एक्सिस, otherwise line through the origin are mapped to hyperbolas with this equation। तो इस तरह से यदि अदरवाइज लाइंस जो हैं ओरिजिन से जाएगी आर मैप्ड टू द हाइपरबोला विद दिस इक्वेशन यू स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम देखते हैं इसका जुओस की ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इन्वर्स फंक्शन या इन्वर्स मैपिंग किस तरह से हमें प्राप्त होती है, तो वो देखते हैं। तो इफ z इक्वल टू जेड प्लस 1/z इक्वल टू अपॉन 2 बराबर w जो है जुओस की ट्रांसफॉर्मेशन,
तो इसको हम एलसीएम लेकर के इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं, जेड स्क्वायर माइनस 2wz प्लस 1 इक्वल टू 0। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन इज 4 इंटू डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 1 एंड सो द जोर्स्की ट्रांसफॉर्मेशन इज 2 to 1 अनलेस w इक्वल टू प्लस माइनस 1 इन विच केस z इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो जोर्स्की ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो क्या करते हैं कि z के दो मानों को w के एक मान पर मैप करती हैं, अनलेस जब तक कि w का मान जो है प्लस माइनस 1 ना हो जाए। और इस यदि w का मान प्लस माइनस 1 हो जाता है तो उस केस में z का जो मान है वो हमें मिलेगा प्लस माइनस 1। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स द कांस्टेंट टर्म divided by the leading coefficient. In this case the product is 1, therefore this says the Jaworski transformation is 1 to 1 in any region that does not contain both z and 1 by z। तो यदि कोई ऐसा रीजन है जो केवल z को कंटेन कर रहा हो, 1 by z को नहीं कर रहा हो, या 1 by z को कर रहा हो और z को नहीं कर रहा हो, तब तो मैपिंग क्या हो जाएगी 1 to 1 हो जाएगी, क्योंकि z और 1 by z की इमेज एक ही बिंदु पे जा रही है। तो यदि ये रीजन अलग अलग में है तो मैपिंग 1 to 1 हो जाएगी। एंड इन दिस केस फॉर द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द यूनिट सर्किल और ऑफ द अपर और लोअर हाफ प्लेन्स in any of those four regions one can invert the Jaworski transformation by solving a quadratic equation and choosing the correct route। तो अब हम लास्ट में एक प्रॉब्लम जो है आपके लिए रख रहे हैं कि सो दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस 1 by z मैप द रीजन गिवन बिलो टू द अपर हाफ प्लेन इन द जेड डब्ल्यू प्लेन। तो ये जो है इस एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस 1 by z की जो मैपिंग रहेगी, ये जो एरिया दे रखा है तो ये आपको बताना है कि ये डब्ल्यू प्लेन के अंदर अपर हाफ प्लेन में जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको डिलीट कर रखा है, ये ओरिजिन पर एक सेमी सर्किल बनाया हुआ है 1 रेडियस का, तो ये डिलीट कर रखा है और बाकी ये एरिया है हमारे पास। और इसकी इमेज आपको बतानी है कि ये डब्ल्यू प्लेन के अंदर अपर हाफ प्लेन ऊपरी अर्ध समतल में रूपांतरित करता है। तो आज हमने ये देखा है कि जोर्स्की ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसका क्या सॉल्यूशन होता है, और मैपिंग 2:1 कब है और 1:1 कब हो जाती है, और किस तरह से सर्किल को या स्ट्रेट लाइन को जो है किस में कन्वर्ट करती हैं, ले जाती हैं इलिप्स या हाइपरबोला के अंतर्गत। तो ये हमने आज के लेक्चर में देखा जोर्स्की ट्रांसफॉर्मेशन या जोर्स्की मैपिंग के अंतर्गत। तो और ज़्यादा जानकारी के लिए या इसके और ट्रांसफॉर्मेशन फिगर्स वगैरह की जानकारी के लिए आप कोई भी रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक देख सकते हो। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आर पी सोमानी, एसोसिएट प्रोफेसर इन मैथ्स। धन्यवाद।